आज के इस सेशन का टॉपिक है, अगर आप ओ लेवल किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे थे और आपका एडमिशन मोड इंस्टीट्यूट के थ्रू था, तो ऐसे केस में पहले आप वहां से कर रहे थे बट अब आप उसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बचे हुए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप खुद से फिल करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को आप कैसे कर पाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे थे वो इंस्टीट्यूट ओ लेवल के लिए रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, निलिट की वेबसाइट को ओपन करना है एंड यहीं पे दिखाई देगा सर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेना है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर कोर्स नेम में आपको लेना है ओ लेवल एंड यहाँ पे आप ले सकते हो ऑल। देन आप किस स्टेट से जो जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे थे वो कौन से स्टेट में है वो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एंड इसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एंड इसके बाद व्यू पर क्लिक कर दीजिए। व्यू पर क्लिक करने के बाद अगर इस लिस्ट में आपके इंस्टीट्यूट का नाम शो कर रहा है, आपने प्रॉपर तरीके से स्टेट एंड इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया एंड उसके बाद में आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड है और जो आपका एडमिशन मोड है वो इंस्टीट्यूट है। कई बार क्या होता है कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हो जो आपको डायरेक्ट कराता है, उनके पास मान्यता नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड था या फिर नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, चूंकि आप चाहते हो कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है बाकी बचे हुए वो आप खुद से फिल करो, तो ऐसे केस में अगर आप खुद से फिल करोगे भले आपके पास आईडी पासवर्ड क्यों ना हो, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया एग्ज़ाम फॉर्म का जब आएंगे, आपने फीस पेमेंट कर दिया, फिर भी आप एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे फीस पेमेंट करोगे तो जो आपने फॉर्म फिल किया है ये आपके इंस्टीट्यूट के आईडी पे शो करेगा। देन जब वो वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे तभी आपका पेपर लॉक होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर 3 स्टेप फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली स्टेप की एडमिशन के मोड को वेरीफाई करना, क्या आपका इंस्टीट्यूट ओ लेवल के लिए निलिट से रजिस्टर्ड था या फिर नहीं। नंबर 2 क्या करना है, नंबर 2 जो आपका एडमिशन मोड है जो कि इंस्टीट्यूट था उसे डायरेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे करोगे। इसके लिए हमें आना है एग्ज़ाम जिला पे। एग्ज़ाम जिला पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉग, यहाँ पे क्लिक करिए। देन डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसी में आपको नीचे आना है। इसी में आप नीचे आओगे तो दिखाई देगा ओ लेवल करेक्शन इन एडमिशन मोड, डायरेक्ट टू इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट टू डायरेक्ट या फिर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो आपको सिंपली डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर लिखिए ओ एंड जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे लिख दीजिए। देन इसके बाद क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट करना है या फिर डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट करना है। मान लीजिए आप पहले इंस्टीट्यूट से कर रहे थे बट अभी आपको डायरेक्ट करना है, तो ऐसे केस में आपको सेकंड वाले को लेना है, इंस्टीट्यूट टू डायरेक्ट। एंड जो भी आपके इंस्टीट्यूट का एक्रेडिटेशन नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको यहीं से मिलेगा। सर्च इंस्टीट्यूट में जाइएगा एंड यहाँ पे आपको लेनी है कैटेगरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कोर्स लेना है ओ लेवल। देन जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। कहाँ गया, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। एंड इसके बाद में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक। एंड इसके बाद व्यू पर क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है सेंटर का, इंस्टीट्यूट का, और यहाँ पर दिया गया है एक्रेडिटेशन नंबर। तो यही नंबर आपको क्या करना है, इस फॉर्म में यहाँ पर लिखना होगा। एंड इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ठीक है। एंड इसके बाद आप इसको इतना छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना करने का जिसको आप छोड़ दीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका कोर्स नेम है, छात्र का नाम, वो यहाँ पर लिखना है, छात्र का नाम प्लस कोर्स का नाम।
रजिस्ट्रेशन नंबर। देन आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी 118 रुपये की। अगर आप अपने एडमिशन मोड को चेंज करवा रहे हैं, देन जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका अमाउंट, किस डेट में किया है उसका यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, और किसके अकाउंट से किया है उस अकाउंट होल्डर का नाम, ये आपको यहाँ पर लिखना है। किस अकाउंट में पेमेंट करना है, तो आपको यहाँ पर अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, इसी अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर एक एनओसी लगानी होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे थे, आप उनसे बोलोगे हमको एनओसी दीजिए, तो क्या वो देंगे? नहीं देंगे। तो क्या करना है, आपको खुद से एप्लीकेशन लिखनी है निलिट के लिए, ठीक है। एंड उसमें आप डिस्क्राइब कर दीजिए कि मैं इस इंस्टीट्यूट से कर रहा था, यहाँ पर मुझे ये दिक्कत हो रही थी, तो अब मैं अपने एडमिशन मोड को चेंज करना चाहता हूँ, अब मैं अपने कोर्स को डायरेक्ट मोड में कंप्लीट करूँगा। एंड उस एप्लीकेशन में साइन कर दीजिए। उस एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी, एंड इसके बाद में जो ये आपने फॉर्म फिलअप किया है इसकी हार्ड कॉपी आपको क्या करना होगा, कोरियर करनी होगी। एंड इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर टिक भी लगाना होगा। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेकिंग द कैंडिडेट एलिजिबल एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट, ये आपको लगाना होगा। यानी कि जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, उसमें साइन कर दीजिए फोटोकॉपी पर, वो फोटोकॉपी। एंड जो आपने एनओसी ली है, अगर आपका इंस्टीट्यूट दे देता है तो ठीक, वरना जो आपने खुद से एप्लीकेशन लिखा है वो आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी और यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो ये फॉर्म, एप्लीकेशन और जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मेल नहीं करने हैं बल्कि ऑफलाइन सेंड करना होगा। तो इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, सेंड करना है, और कुछ ही टाइम में जो आपका एडमिशन मोड है वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आकर अपने फॉर्म को खुद से फिलअप कर पाएंगे। तब कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ आपको अपने फॉर्म को फॉरवर्ड कराना पड़ेगा या फिर नहीं, तब फॉर्म को फॉरवर्ड कराने की नीड नहीं पड़ेगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपका एडमिशन मोड है वो चेंज हो गया है? तो इसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। सर ये बताइए कि मेरे पास आईडी पासवर्ड ही नहीं है, तो लॉगिन कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है कि मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। आइएगा एग्ज़ाम जिला पे। एग्ज़ाम जिला पे आने के बाद स्टोर पे क्लिक करिएगा। स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे बैचेस देखने को मिल जाएंगे, आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। और इसी में नीचे दिखाई देगा ओ लेवल ऑल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहीं पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को कैसे चेंज करवा सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चेक कैसे करना है? चेक करने के लिए आपको लेना है यूज़र टाइप कैंडिडेट, देन जो ये कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए एंड लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा कोर्सेज का। माई कोर्सेज में जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैंडिडेट टाइप। जब आपका डायरेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर शो करेगा डायरेक्ट। क्या शो करेगा? डायरेक्ट शो करेगा। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की है। आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।